हेलो फ्रेंड्स। सो इन लास्ट वीक मार्केट एनालिसिस वीडियो हमने ये ब्रेकआउट का डिस्कस किया था। मार्केट हैड गिवन अ ब्रेकआउट एंड यहाँ पे वो रीटेस्ट कर रहा था बेसिकली, बट इवेंचुअली दिस ब्रेकआउट इज फेल्ड एंड मार्केट ने फिर करेक्शन दिखाया थोड़ा सा एंड इट वेंट टिल द सपोर्ट लेवल दैट वी हैव डिस्कस। सो 15630 इज द सपोर्ट लेवल फॉर निफ्टी एंड यहाँ पे मार्केट उधर ही सपोर्ट लेके इसके ऊपर क्लोज देके इट वेंट अप अगेन। सो व्हेन दिस ब्रेकआउट गॉट फेल्ड एंड जब ये नीचे जा रहा था तभी मैंने ये दो कैंडल के इसमें मैंने बताया था कि आई एम बाइंग सम स्टॉक फॉर शॉर्ट टर्म बिकॉज आई एम फीलिंग कि इसमें सपोर्ट ले सकते हैं मार्केट एंड एग्जैक्टली वही हुआ एंड मार्केट रैलीड अप। सो यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट हैड वेंट अप अराउंड 220 to 230 पॉइंट्स। सो बेसिकली इट इज 1.5% from this particular candle close. So I had updated about this buy on this in the Twitter and Telegram ID. So basically, you can follow us there so that you can receive all the updates that we share. So this is about the last week's status, and currently, as we see, the market had entered this consolidation phase again, and a range में वापस से आ गया market, and we can expect some consolidation here again. And if Nifty breaks this blue line, जो कि इसका resistance है, which is 15,915, then we can expect again an upside, and if Nifty breaks below 15,630, then we can expect a downside. So positional trader जो भी है, so what can wait for this breakout or breakdown to take position. If it gives breakout, then one can add stocks. If it gives breakdown, then look to exit all the short term position in that case. Apart from this, if जैसे कि मैंने यहाँ पे buy on dips बताया था, because यहाँ पे सपोर्ट ले सकता था निफ्टी if nifty comes near this level and forms some reversal candle like hammer doji or some sort of bullish engulfing any pattern, then one can look to add stocks here as well for short term and for the target of 15,915 on the basis of nifty. So one can track nifty index for short term, and I will just open bank nifty chart. So similarly, बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट फेल हो गया था. बेसिकली दिस वाज द ब्रेकआउट रीजन, एंड जो ब्रेकआउट फेल होके इट वेंट बिलो डाउन, एंड यहाँ पे इसने भी सपोर्ट लाइन पे इसने सपोर्ट लिया है एग्जैक्टली. सो यहाँ पे इसने फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिया था, एंड मैंने टेक्निकल एनालिसिस के ब्लॉग में बताया था कि इफ दिस कैंडल गिव्स अ ब्रेकडाउन एंड नेक्स्ट कैंडल से ऊपर क्लोज हो जाएगा तो इट इज अ फेक ब्रेकडाउन, एंड वन शुड इनिशिएट लॉन्ग्स इन दिस केस फॉर इन पर्टिकुलर स्टॉक और इंडेक्स एंड वेट फॉर टारगेट ऑफ हायर लेवल्स टारगेट. तो भी यहाँ पे ये फेक ब्रेकडाउन था, यहाँ से देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाके इट कैन टच दिस सप्लाई जोन which is 35,800 to 36,000. So what one can do is one can buy one bank Bs or take position in bank nifty or buy some banking stocks, and one can keep a stop loss of around 34,300 in this case, and one can hold for a target of around 35,800 36,000 for short term. So अभी तो यहाँ पे से सपोर्ट लेके one can expect कि ये अभी यहाँ से ऊपर जा सकता है, एंड जो रिस्क रिवॉर्ड है दैट इज मोर और लेस 1:1. उससे ज़्यादा बेटर ही है इन दिस सिनेरियो आल्सो फॉर शॉर्ट टर्म. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टॉक्स राइट नाउ. सो आई हैव identified 3 stocks for short term. So first one is alkyl amines, and जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे it was in this consolidation phase for almost I'm just for almost for almost 2 months, I would say 2.5 months. So यहाँ पे जब भी consolidation में था, so it was particularly a accumulation phase which I am feel because यहाँ पे इसने एक breakout दिया है is about this resistance level 3970, and apart from this जब वो नीचे जा रहा था यहाँ पे तभी वॉल्यूम्स वर लेस. यहाँ पे भी देखो नीचे जा रहा था तभी वॉल्यूम्स लेस था, जब यहाँ पे भी नीचे का तभी वॉल्यूम्स लेस था, बट व्हेनेवर देयर वाज ग्रीन कैंडल वहाँ पे वॉल्यूम्स ज्यादा अच्छा दिखा. यहाँ पे भी वॉल्यूम्स वर अबव एवरेज, यहाँ पे वॉल्यूम्स वर अबव एवरेज. सिमिलरली यहाँ पर भी वॉल्यूम्स वर अबव एवरेज. बेसिकली दिस कैन बी एन अकोमुलेशन फेज फॉर द स्टॉक, एंड यहाँ पे जो है वॉल्यूम्स भी पिकअप हो गया बिकॉज ऑफ दिस ब्रेकआउट. यहाँ पे ब्रेकआउट हो गए एंड देयर आर गुड वॉल्यूम्स इन दिस केस, and this pattern is called volatility contraction pattern or consolidation pattern, whatever you want to say, and अभी यहाँ पे इसने breakout दिया है. So what a trading plan in this would be it could be a buy on dips stock, and buying can be done at current price which is 4024,
Stop loss will be this particular candle low, which is 3500, and the target will be 4500 and 5000 plus in this case. So this is about alkyl amines, and the first target is calculated on the basis of this range calculation. So this is about alkyl amines. So next stock is Garden Ridge Shipyard. One would be thinking that we have shared this stock already, but it didn't give any breakout, which we were expecting, and currently it is again in this consolidation phase only. So, but the major thing is it is consolidating near the resistance level, as you can see here. यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन हो रहा है रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर. सो वन कैन वेट फॉर अ ब्रेकआउट अबाउट 210, which is this particular line का resistance, and one can wait for buying about 210. Stop loss will be 193 and target will be 274 in this case. And particularly this consolidation was for 9 months in this particular stock, and I have got this target from the range calculation method. So this is a target for short term. So this is about Garden Ridge Shipyard. One should wait for a breakout instead of buying it immediately. Wait for a breakout about 210. Don't block a capital. If it gives a breakout with good volumes, then one can add this particular stock. So the next stock is Greaves Cotton. So I have opened this chart. So this pattern can be called as inverse head and shoulder pattern. It's not a perfect pattern, but yeah, it can be again. And this is head, this is shoulder, and this is again head. And this was in downtrend for around 4 years or 4 or 3 years. And जब ये downtrend खत्म हुआ, so I will just show the strength in this particular stock. तो यहाँ पे उसने downtrend शुरू किया था, and it went till this particular candle. So it was 980 days, as you यहाँ पे आप देख सकते हो. And अभी अगर इसका uptrend हम देखें, तो uptrend was for 433 days. So जो 980 days का जो डाउनट्रेंड था उसने 433 days में कवर कर दिया इन अपट्रेंड. सो द स्टॉक इज स्ट्रॉन्ग करंटली, एंड अभी इसने इसको अगर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोल सकते हैं. इसने यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया था विद गुड वॉल्यूम्स, एंड अभी ये ब्रेकआउट रीजन को रिटेस्ट कर रहा है बेसिकली. सो इट इज गिविंग अ लो रिस्क बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर पोजिशनल ट्रेडर्स इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. So the trading plan in this will be buying can be done at CNP or on dips, and it means one can buy at current level as well, which is 169. Stop loss will be 120, which is this particular candle ka low, and I have just rounded it off for 120, and target will be 261 in this particular case. So this is about the Greaves Cotton, and this is giving a reversal pattern, and probably this stock is also in news because of the electric vehicle and everything, but we are just following chart patterns, and we are trading breakout, and we have proper trading plan in this particular case. So one can track this particular stock as well for short term. So this is all about the today's market, the next week market analysis video. One can follow us on Twitter and Telegram as well, and these are the IDs. And if you have learned anything from this video and आपको इस वीडियो में से कुछ भी सीखने मिला हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर शेयर भी कर सकते हैं. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इन द फ्यूचर. देयर इज अ डिस्क्लेमर also with this video. Thank you guys.